ठीक है। तो इससे पहले रेरा एक्ट जब बना, तो रेरा एक्ट जब बना तो उसमें जो मेन स्टेक होल्डर्स थे, डेवलपर, एजेंट और अलॉटी, तो तीने स्टेक होल्डर से जो है उन्होंने कंसल्ट किया होगा। तो अब अलॉटी से अगर कंसल्ट किए होंगे तो किससे किए होंगे? आप लोगों को मालूम होगा मुंबई ग्राहक पंचायत समिति है, बराबर। मुंबई ग्राहक पंचायत समिति करके है जो अलॉटी को रिप्रेजेंट करने वाली बॉडी है। इसी तरीके से डेवलपर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो बहुत सारी बॉडी है, और सबसे बड़ी बॉडी नरेडको है जो सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट बॉडी है। सेमी ऑटोनोमस का उसको डेसिग्नेशन है, मतलब उसको गवर्नमेंट से फंड भी मिलता है। और क्रेडाई है, एमसीएचआई है, दुनिया की बॉडी है डेवलपर के लिए। डेवलपर बिल्डर लोग की बॉडी है, कस्टमर का भी है मुंबई ग्राहक पंचायत, डेवलपर का भी है नरेडको है, क्रेडाई है, एमसीएचआई है। अब सीपीएस की एजेंट्स की अगर बात करें तो एजेंट्स में कौन है जिससे गवर्नमेंट बात कर सके? कोई स्ट्रांग बॉडी होनी चाहिए ना जिसका प्रेजेंस हो या जिससे बात करे। लोकल एसोसिएशन तो बात नहीं करेगा ना वो, क्यों? क्योंकि लोकल एसोसिएशन का तो वो लोकल मुद्दा है ना। अभी पुणे वाले का क्या मुद्दा है उसके लिए मैं विरार वाले से कैसे बात कर सकता हूँ? या वो पुणे वाले के मुद्दे के लिए फिर मुझे पुणे वाले से बात करना पड़ेगा। अब हर मुद्दे के लिए बात करते बैठेगा तो ऐसे तो 1000 एसोसिएशन है, तो किस किस से बात करेगा? तो इसीलिए कोई ऐसा एसोसिएशन होना चाहिए जो सबको कनेक्ट करता हो या सबको रिप्रेजेंट करता हो, जो ग्राउंड से टच हो। सर दूसरा के बाकी जो एसोसिएशन है ना उसमें सब रेरा वाले नहीं है, हाँ, उसमें सब मिक्स है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज पान है। वाला भी रजिस्टर एसोसिएशन वाला है, टैक्सी वाला भी है, रिक्शा वाला भी है, प्लम्बर भी है, सलून वाला भी है। वो एसोसिएशन का 3000 रुपये भरे वो एसोसिएशन का मेंबर बन गया, तो वो मतलब नहीं है। हम लोग का जो एसोसिएशन बनेगा वो रेरा से। ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है, और यही हमारे मेंबर बन जाता है। यही हमारे एसोसिएशन का स्ट्रेंथ है कि अपने एसोसिएशन में सिर्फ हम रेरा रजिस्टर्ड को ही मेंबर बनाते हैं। तो उससे होगा क्या कि हम लोग रेरा रजिस्टर्ड एजेंट को ही प्रमोट कर रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे इन्होंने बोला कि एक पान वाला है वो भी एसोसिएशन का मेंबरशिप लेके और लगा लिया अपना कि मैं भी एसोसिएशन का मेंबर हूँ, स्टिकर लगा लेगा। तो फिर उसमें होगा क्या कि जो रेरा रजिस्टर्ड है, जैसे आज अपने को पता है कि रेरा रजिस्ट्रेशन कितना मेहनत से मिलता है, 6 महीने का वेटिंग पीरियड है, पैसा जाता है, टाइम जाता है, इतनी मेहनत करने के बाद में ये मिलता है। तो इसका इम्पोर्टेंस जो है वो लोगों तक भी पहुंचाना है अपने को। तो वो तो बाई प्रोडक्ट है ही है सबका। जब हम लोग जो काम करेंगे ना तो इसके अवेयरनेस और ये सब तो करना ही अपने को। लेकिन अभी सबसे मेन इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि एक कैसे प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाए, कि जिस प्लेटफॉर्म को गवर्नमेंट को बताया जाए कि भाई ये आज प्लेटफॉर्म डेवलप हो गया है, तो आगे से आपको कुछ भी रहेगा तो हमसे कंसल्ट करो। सर उसमें फेस बहुत प्रॉब्लम होता है कि अभी बिल्डर लोग क्या कर रहे हैं, टोटल मैंडेट फॉर्म को ला रहे हैं। मैंडेट फॉर्म अच्छी भी है बुरी भी है, बराबर। अभी उसमें फीडबैक ऐसा जाता है, ब्रोकर को ये होता है कि हमारा पेमेंट हमको मिलेगा काम करने के बाद कि नहीं मिलेगा। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। नहीं, बराबर है। कोई मैंडेट का ऐसा है, जैसे मिस्टर मयूर काले, ये मेरे साथ हो चुका था नक्षत्र में। अच्छा। मेरे यहाँ से क्लाइंट गया हूँ दिखाने के लिए, मैं नहीं गया था, उसको भेजा था। वो क्लाइंट फॉर्म वगैरह भर दिए और बाद में फिर उसको बोलते हैं कि क्लाइंट को उसके सामने जो बंदा लेके गया हाथ में बराबर उसको बोलते हैं कि ये जो चीज है ब्रोकर को क्यों लेके आया, हाथ में रखनी चलेगी, डायरेक्ट आए होते। तो ये हमको मालूम है कि मयूर काले क्या थे, उनकी प्रोफाइल क्या थी, ऐसे ब्रोकर ही थे। बाद में थोड़ा फंडिंग या जो भी है टीम अपनी बढ़ाए तो फिर वो मैंडेट फॉर्म में आ गया। तो हम ये भी चाहते हैं कि ये जो बिल्डर और ब्रोकर का जो रिश्ता था आज से नहीं सर, जमाने से, जब से कंस्ट्रक्शन चालू हुआ होगा और जब से, और ब्रोकर खाली रियल एस्टेट में नहीं है, हर जगह ब्रोकर आपको मिलेंगे जिनकी गारंटी पे ट्रक का ट्रक माल भरा जाता है अनाज मंडी में या कपड़े की मंडी में, हर जगह। तो ब्रोकर की एक अहमियत बिल्डर डिसाइड नहीं करेगा, बिल्डर डिसाइड नहीं करेगा कि हम किसी थर्ड पार्टी के पास जाके और अपना काम करें। या तो बिल्डर डिसाइड करे कि भाई आपका पार्टी रहे या ना रहे, मैंडेट रहे या ना रहे, तो आपका जो कमीशन है वो आपको रिलीज मैं करूंगा। बिल्डर कमेंट करके लिख के दे रिटर्न में, तो हम अपने आप को सिक्योर करते हैं ना। सही है।
तो ये इसी के लिए, ये जो आपने मुद्दा उठाया है ना, जी। ये अपने इसी के लिए हम लोग लोकल कमेटी बनाने के ऊपर आज बात कर रहे हैं। ये लोकल कमेटी जब बनाई जाएगी तो लोकल कमेटी में कैसा है कि लोकल जो इश्यूज है तो वो लोकल कमेटी टैकल करेगी। लेकिन अब लोकल कमेटी टैकल करने के लिए कैसा है कि उनको जो भी उनको बैकिंग चाहिए, जैसे भी मान लो एक लोकल कमेटी में जैसे इन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई ऐसा कोई एक्स डेवलपर है जो इस तरीके से जो है सही काम नहीं कर रहा है या रेरा रजिस्टर्ड एजेंट को उतना एंटरटेन नहीं कर रहा है या जिस तरीके से कोई मैल प्रैक्टिसेस कर रहा है, तो वो लोकल कमेटी को क्या करना है कि लोकल कमेटी को एक लेटर हेड रहेगा एसोसिएशन का, जिस लेटर से जो है वो लेटर भेज सकते हैं वो। यस, उन्होंने वो लेटर भेजा, उसके बाद में रिप्लाई आया नहीं आया। अब कल को अगर मान लो और अगर एक्सट्रीम स्टेप लेना है, कंप्लेन फाइल करना है, तो फिर एसोसिएशन जो है वो अपने हिसाब से कंप्लेन फाइल करेगा उस डेवलपर के अगेंस्ट में। इसमें सर क्या है, अपने बिल्डर को ना कोई डर ही नहीं है कोई भी एसोसिएशन से, जितने भी आपके एसोसिएशन है देखो कि एसोसिएशन में क्या हो जाते हैं, कहीं भी उनको क्रिकेट टूर्नामेंट कराना हो या कुछ दूसरा और कुछ अपना प्रोग्राम करना हो तो उनसे वो फंड लेते हैं थोड़ा बहुत, बराबर, और उनको मालूम है ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हमको क्या रिक्वेस्ट ही करेगा, बराबर बराबर। उससे उसके आगे तो ही जाएगा नहीं, सर यशवंत तो उसका उसे उसके ऊपर असर नहीं होता है। यशवंत स्मार्ट सिटी में एक बिल्डर ऐसे भी हैं, मिस्टर एनके सिंह, ग्लेरियस के बड़े ग्लेरियस टावर उन्होंने डिलीवर्ड कर दिया है, अभी दूसरा इधर बना रहे हैं। उनके यहाँ एक कस्टमर का फीडबैक ऐसा था कि उस कस्टमर ने रिकॉर्डिंग किया था, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, सब कुछ हुआ था, 11 लाख रुपए उसे पेमेंट भी लिए थे। 1.5 साल तक उनकी कंपनी उसको लोन भी करवा रही थी, लोन नहीं हुआ उसका पैसा रिफंड करने के लिए उसने बोला तो उसको 5.5 लाख रुपया दिए, बाकी का वो पैसा मांगने लगा तो गाली गलौज तक उसने रिकॉर्डिंग रखा था, रिकॉर्डिंग मुझे भेजा भी था, मैंने सुना, मैं बोला ये प्रोफेशन बिल्डर को नहीं लागू करता है। मिस्टर एनके सिंह जो बिल्डर है उनकी ये बातें थी। नहीं नहीं सही है। ऐसे बहुत ऐसे बिल्डर मिलेंगे। तो इसमें क्या है, ऐसे बहुत से बिल्डर्स हैं नहीं नहीं बराबर, पप्पू जी नगर के वेस्ट में वो भी ऐसे मेरे क्लाइंट थे, उसमें गाली गलौज मतलब एकदम मतलब रोड साइड बिल्डर बोलते हैं ना वैसा है, मतलब तो सर एनकेसिंग पेपर में क्या डिटेल्स का होती है? सॉरी, एनकेसिंग वीडियोस और के पेपर करने क्या देखा रहेगा? सर वो ऑलरेडी डिफॉल्ट है सिविल पे, मेरा देखा कि नहीं सर, बिल्डर भी नहीं है, नहीं मालूम है उन्होंने किसी के वो बिल्डर ही नहीं